नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। फरसा बाबा की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार का बयान सामने आया। गौ तस्करी का कोई मामला नहीं है, ये एसएसपी की तरफ से बयान दिया गया। कल रात में घना कोहरा था, बाबा ने एक ट्रक को रुकवा रखा था और पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर से फरसा बाबा की मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर भी इस घटना में घायल हुआ है। नागालैंड राजस्थान नंबर के ट्रक थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, फरसा बाबा की मौत मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। मथुरा एसएसपी की तरफ से बयान दिया गया। गौ तस्करी का कोई मामला नहीं है। कल रात में घना कोहरा था, बाबा ने एक ट्रक को रुकवा रखा था और पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें फरसा बाबा की मौत हो गई। इस टक्कर से ट्रक ड्राइवर भी घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। ये लेकिन आपको उस भारी बवाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब गौ तस्करी का मामला समझकर लोगों ने भारी बवाल यहां पर काटा था और सड़क जाम कर दी थी। जमकर उपद्रव मचाया गया था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था और कई पुलिसकर्मी इस घटना में घायल भी हो गए थे। पथराव किया गया था। पहलू पर इसमें जांच कर रहे हैं। जो कंटेनर रोका गया था उसके अंदर के कंटेंट्स चेक किए गए तो उसमें सर्फ साबुन इत्यादि पाए गए और जो ट्रक पीछे से आ रहा था वो उसमें तार लदे हुए थे। इस संबंध में थाना छाता क्षेत्र में एक जाम लगाया गया और कुछ पथराव की घटना भी हुई है। ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं फरसा बाबा की मौत के मामले पर बोले डीआईजी शैलेश पांडे। फरसा बाबा ने गौ तस्करी के शक में ट्रक रुकवाए थे और पीछे से आ रहे ट्रक ने फरसा बाबा को टक्कर मार दी। ट्रक में कोई गौवंश नहीं मिला है। लोगों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। तो ट्रक में कोई गौवंश नहीं मिला है। पीछे से आ रहे ट्रक ने फरसा बाबा को टक्कर मारी, जिसमें उनकी मौत हो गई। थाना बरसाना क्षेत्र के आजमौक के रहने वाले फरसा बाबा तथा उनके साथ कुछ लोग थे। उन्होंने गोवंश की आशंका पे किसी ट्रक को रोक रखा था और सुबह अत्यधिक फॉग था। पीछे से उस ट्रक में एक और ट्रक ने टक्कर मारी और इस घटना में फरसा बाबा चोटिल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बता दें कि कोई गौवंश नहीं मिला है। पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी, जिस वजह से फरसा बाबा की मौत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है और मथुरा से हमारे साथ राजू राज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अपडेट के लिए चलते हैं राजू राज के पास। राजू, फिलहाल वहां से क्या अपडेट मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा अब केस ही अलग नजर आ रहा है। गौवंश नहीं मिला है, इसके अलावा जो मौत हुई है वो ट्रक की टक्कर की वजह से बताई जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले यहाँ के हालात देखिए आप कि यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। मथुरा पुलिस के साथ साथ पीएससी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बाबा फरसे वाले बाबा की जो मौत हुई है वो एक एक्सीडेंट है। चूँकि फरसे वाले बाबा को ये जानकारी मिली थी कि गौ तस्कर यहाँ से गौ की तस्करी करने के लिए भाग रहे हैं। बाबा को जानकारी मिली, बाबा अपने 3 साथियों के साथ वहां पर पहुंचे, उस गाड़ी का पीछा किया। जब वो ट्रक रुकवाई तो ट्रक में किसी तरह का गौवंश नहीं था। क्योंकि ट्रक वहां पर रुकी हुई थी, कोहरा था सुबह के वक्त। दूसरी ट्रक जब वहां पर पहुंची और उसने उस ट्रक को टक्कर मारी और इसी टक्कर में बाबा की मौत हो गई। बाबा की मौत होने के बाद उनके समर्थकों ने शव को यहाँ पर छाता ठीक है राजू, आप बने रहेगा। ग्राउंड रिपोर्ट भी आपसे जानेंगे, वापस आएंगे आपके पास। तुषार के पास चलते हैं। तुषार, क्योंकि अब अधिकारियों की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है कि ये हत्या नहीं बल्कि एक्सीडेंट था। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। आपको बता दें तो 3 से 4 बजे के बीच बाबा फरसा बाबा जो थे वो एक गौवंश की तस्करी की आशंका के आधार पर एक ट्रक को रोके थे, जो कि नागालैंड के नंबर का ट्रक था। उसको रोककर उसको चेक कर रहे थे, लेकिन उसमें तेल, साबुन, सर्फ का सामान रखा हुआ था। उसी वक्त कोहरा बहुत ज़्यादा था। उसी वक्त पीछे से एक राजस्थान नंबर की ट्रक आ रही थी और वो ट्रक नागालैंड वाले ट्रक में टक्कर मारी, जिससे कि फरसा बाबा की मौत हो गई।
तो आपको बता दें तो गौ तस्करी का मामला इसमें कहीं से नहीं आया। और जो राजस्थान नंबर की ट्रक जिसने पीछे से टक्कर मारी उसमें भी तार लदा हुआ था। तो ऐसे में अब एक बात साफ हो चुकी है कि फरसा बाबा आशंका के आधार पर चेक कर रहे थे, लेकिन गौ तस्करी जैसा कोई मामला सामने नहीं आया। यानी कि जो बाबा की मौत हुई है वो एक्सीडेंटल मौत है, एक्सीडेंट की वजह से वो मौत हुई है। हालांकि जो उनके समर्थक थे उनको ये शक था कि गौ तस्करी की वजह से उनकी हत्या की गई। उसके बाद उन्होंने भारी बवाल किया, पथराव किया, लेकिन अब हालात जो है वो धीरे धीरे काबू में आ रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और एसएसपी का साफ तौर पे कहना है कि जो लोग भी बवाल किए हैं उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब एक बात क्लियर हो चुका है कि गौ तस्करी का मामला इस पूरे मामले में नहीं है, यानी कि जो बाबा की मौत हुई वो एक्सीडेंट से मौत हुई है। तुषार, लेकिन अक्सर जब बिल्कुल तुषार, लेकिन अक्सर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो भीड़ की आड़ में कई बार हमने देखा है असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और इसीलिए अब इन लोगों की पहचान की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। किया जाएगा। तमाम पुलिस के पास इक्विपमेंट्स हैं जिनसे उनकी पहचान होगी कि कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया, जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया, पुलिस वालों पर भी हमला किया, क्योंकि आंसू गैस के गोले तक के छोड़ने पड़े हैं पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। जिस तरह से अफवाह फैली कि बाबा की गौ तस्करी के रोकने के मामले में गौ तस्करों ने उनकी हत्या कर दी, उसके बाद तो किन लोगों ने अफवाह फैलाई और किन लोगों ने वहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव किया, तो उनको भी जल्दी जल्दी चिन्हित किया जाएगा। अभी पुलिस की जो प्रायोरिटी है वो हालात को पूरी तरह से कंट्रोल में करने की है और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की प्रायोरिटी है पहली, और पुलिस उसमें लगी हुई है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, कई कंपनियां पीएसी भी मौके पर तैनात है। हालात को काबू किया जा रहा है कि पूरी तरह से स्थिति सामान्य हो जाए, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में सामने आया कि लोग पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव कर रहे थे, पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव कर रहे थे, आंसू गैस के गोले दागने पड़े पुलिस को। तो ऐसे में जो वहाँ की हालात हैं वो पूरी तरह से सामान्य होना ये पहले पुलिस की प्रायोरिटी है। उसके बाद उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने अफवाह फैलाई और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर। ठीक है, ग्राउंड पर स्थिति क्या है उसको भी हम जानते हैं। राजू राज के पास चलते हैं। राजू, क्योंकि अब ये हत्या का मामला नहीं है, ये एक्सीडेंटल मौत है, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है आगे? देखिए, पुलिस की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है कि जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है और बाकी जो आरोपी हो जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया उनकी पहचान की जा रही है। उसके लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई। दूसरी प्राथमिकता यह है कि बाबा के समर्थक अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बाबा की मौत एक्सीडेंट से हुई है। उनको लग रहा है कि बाबा को साजिशन ट्रक से कुचला गया है, जिस ट्रक को पकड़ा गया था उसमें कुछ नहीं था, दूसरे ट्रक वाले को सूचना दी गई और दूसरे ट्रक वाले ने बाबा को अपने ट्रक से कुचल दिया। लोग समर्थक मानने को तैयार नहीं और यही वजह है कि समर्थकों में आक्रोश है, गुस्सा है। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के लिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को टाइट किया है। राजू, आपके पीछे पुलिस फोर्स भी नजर आ रही है, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर छाता रोड की, जहाँ पर आपको भारी संख्या में पुलिस बल की टीम यहाँ पर नजर आएगी। पीएससी के जवान के साथ साथ मथुरा पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग थानों की फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसे काबू में रखा जाए, उसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती बाबा के गांव यहाँ से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर जो बाबा का गांव है वहाँ पर भेजा गया है ताकि जब बाबा का अंतिम संस्कार हो उस वक्त किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर खराब ना हो। तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। और दूसरी तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी गलियों में, इलाकों में पुलिस की टीम मौजूद है। लगातार पुलिस की टीम यहाँ पर गश्त लगा रही है, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा के जो समर्थक हैं उन्हें कंट्रोल करना ताकि अब जो दोबारा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। इसीलिए पुलिस के तमाम आला अधिकारी, चाहे वो एसएसपी हो, डीआईजी हो, सभी मौके पर मौजूद हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पे रिपोर्ट मांगी है कि क्या हालात हैं, क्या स्थिति थी और कैसे इस पूरे घटनाक्रम हुआ, इस पूरे बारे में जानकारी ली जाए। और जो भी इस पूरे मामले में पुलिस वालों पर पथराव किए, पुलिस की टीम पर सामाजिक तत्व के लोग थे जो पुलिस पर पथराव किए, उनकी भी धरपकड़ की जा रही है ताकि ये मैसेज क्लियर हो जाए कि कोई भी टीम कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। चूंकि
बाबा की मौत पर पुलिस ने अपनी तस्वीर और स्थिति साफ कर दी ठीक है राजू, आप बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास। तुषार के पास एक बार फिर से चलते हैं। तुषार, लेकिन सवाल ये है कि ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, इन लोगों के पास अद्दे ईंट, ये सब कहां से आए? क्या ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि आज ईद का मौका भी है इसलिए किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तहत ये सब कुछ किया? बिल्कुल, देखिए कुछ भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह से अद्धे ईंट और तमाम वहाँ पे ऐसे चीज जिससे कि तोड़-फोड़ की जा सके वो पुलिस को मिले हैं, तो ऐसे में अब पुलिस पहले प्रायोरिटी है पुलिस की कि हालात को पूरी तरह से काबू में कर ले। उसके बाद पुलिस ने साफ किया है कि उन लोग को चिन्हित किया जाएगा जो लोग इस तरह के बवाल में शामिल थे, जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों ने पुलिस पार्टी पे हमला किया, जिन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पे तोड़फोड़ की है, उनको चिन्हित किया जाएगा। लेकिन अभी पुलिस प्रायोरिटी में हालात को काबू में करने की कोशिश में जुटी हुई है और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे, मीडिया के कैमरों से भी चेक किया जाएगा कि कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस के ऊपर पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े और किसने ये अफवाह फैलाई, किसने ये कहा कि जो गौ तस्करी की वजह से गौ तस्करों ने हत्या किया और उसकी वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। तो ये जांच का विषय है। बिल्कुल, जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, अब उनको पकड़ा जाएगा और इसी के चलते 4 लोगों को डिटेन भी किया गया पुलिस की तरफ से। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।